2 अक्टूबर को दशहरा है। दशहरे से पहले सिरसा के अंदर तैयारियां हैं जो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनाने को लेकर तेजी पर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले की, यानी कि अब जो है दशहरे के कुछ दिन रह गए हैं तो सिरसा के अंदर अब तैयारियां पूरी तेजी से चल रही है। हालांकि जिन लोगों को चाव है वो रावण की बुकिंग भी करवाने लगे हैं, यानी कि ऑर्डर शुरू हो गए हैं और बच्चे हैं खुद अपनी पॉकेट मनी सेविंग करके है जो रावण खरीद रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से रावण के पुतले तैयार हो रहे हैं। बारीकी का ये काम है और मेहनत भी ज़्यादा है, लागत भी अधिक है, लेकिन त्योहारों के साथ साथ ये दिन पूरे हरियाणा, पूरे भारत, पूरे इंडिया के अंदर मनाया जाता है। और रावण बनाने में कितने समय लगता है ये तो जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यानी कि कई तरह के पुतले यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस बार जो है सिरसा के अंदर रावण बनेगा वो डिफरेंट होगा। बाबा हमारे साथ है, उनसे पहले बातचीत करेंगे फिर दिखाएंगे बाद की चीजें। बाबा ये बताइए, इस बार सिरसा में जो बड़ा रावण बना रहे हैं आप, उसमें क्या विशेषता है? वो एक तो 70 फुट का रावण है। वो आज तक 80 मूछों वाला रावण आज तक बनाया नहीं किसी ने भी। मैंने अपनी भावना से, कहते नहीं पुराने जमाने की भावना से, वो लंबी लंबी मूछ रखते थे पहले, तो मैंने कहा कि अपने दिमाग से निकाला इसकी लंबी मूछ बना के चलिए वाली मूछ बनाओ इस रावण की। तो इसीलिए मैंने अपनी भावना से, अपने दिमाग से, अपनी कला से मैंने पूरी कला झोंक दी इसके अंदर। तो इसकी 40 फुट की मूछ है इसकी, और इसकी लंबाई है 15 फुट ऊंचाई, सर की और मुकुट की 15 फुट ऊंचाई इसकी। तो कितना खर्चा आया बाबा इसका? ये करीब 1 लाख रुपए खर्चा है इसमें। खर्चा हमारा 1 लाख का है, ये 2 लाख में पड़ेगा। 2 लाख। यहाँ कितनी मेहनत है? मेहनत तो मैं कम से कम इसमें 2 महीने से काम कर रहा हूँ, 2 महीने से काम चालू किया। मेहनत की बात नहीं, हम इतिहास जिंदा करने चाहते हैं, रामायण को जिंदा रखना चाहते हैं। हमें बचे नहीं बचे, मगर आने वाली संसद और परंपरा ये जीवित रहे, इतिहास जीवित रहे। तो बाबा पहले से ही लोग बनाने का ऑर्डर दे देते हैं? हाँ, पहले से जो रामलीला वाले होते, क्लब वाले होते हैं, वो पहले ऑर्डर दिए आते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर ये पफड्डे के पास, सिरसा नहर कॉलोनी के सामने, पेट्रोल पंप के पास मेरी यहाँ पर दुकान है, छोटी सी कुटिया बना रखी है। इसी में ही अपने कुर्सी वगैरह और झोंपड़ी वगैरह, चटाई वगैरह बनाता हूँ। तो जो ये रावण आप बना रहे हैं इसमें मेहनत भी ज्यादा है, बचत भी कम है, बारीकी का काम है। हालांकि अब तो त्योहार फीके पड़ रहे हैं फिर भी बना रहे हैं आप। बात क्या है मालूम है, इतिहास को जिंदा रखनी है। इतिहास में क्या है, घर से भी देना पड़ता है कभी कभी। बाकी की माता रानी की विश्वास है, मैं कुछ ज़्यादा कहते नहीं है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो फल भी हमें मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। मैं थोड़े में सबूर है। यानी कि अब ये 40 फुट की मूंछों वाला रावण है, आकर्षण का केंद्र होगा। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर की बात बता रहा हूँ, ऐसी मूछा किसी रावण की नहीं होंगी। मैंने अपने दिमाग से, अपनी कला से, अपने पूरी कला झोंक दी इसके अंदर। आंखें भी इसकी मोटी मोटी हैं, इसके मुंह भी इसका बनाया हुआ भयानक, और इसकी आंखें भी, कुंभकर्ण की भी आंखें लाल बनाई हुई हैं, डबल मूछें बनाई हुई हैं कुंभकर्ण की, वो भी देखने काबिल है। तो ये मेला लगेगा बाईपास पे, बड़ी लड़कियों वाला कोर्ट के पीछे, बड़ी लड़कियों वाला स्कूल के सामने लगेगा मेला। मैं तो कहता 2 तारीख को भाइयों, हरियाणा के बहन भाइयों, बुजुर्गों, एक बार जरूर मौका दें। तो ये बिल्कुल बाबा की मेहनत है। ये मेहनत आपको एक बार दिखा देते हैं आखिरी में कि ये 40 फुट की जलेबी वाली जो मूछें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बाबा ने तैयार की है। और इस बार सिरसा के अंदर रावण और मेघनाथ के जो पुतले हैं देखने लायक होंगे, यानी कि जो रावण की तो मूछें बनेगी आकर्षण का केंद्र, और कुंभकर्ण की जो आंखें हैं वो बनेगी आकर्षण का केंद्र। फिलहाल जो है बाबा का कहना है मेहनत ना हो, मेहनत ज्यादा है, बचत कम है, लेकिन अपनी परंपरा है वो हम निभा रहे हैं, यानी कि हमारा इतिहास जिंदा रहे और आने वाली पीढ़ी है इन चीजों को न भूले।